दोस्तों, कोई फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो या कोई भी खुशी की बात हो या छोटा-मोटा कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसको हम कितना ख़ास बनाते हैं अपने लिए और वो हमारे लिए कितना मायने रखता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि हम उस चीज़ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका वेलकम कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे अपने तरीके से उसको हम एन्जॉय कर रहे हैं, उसमें हमारी कितनी खुशी है, हमारी कितनी रुचि है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने ऊपर ही होती हैं कि हम अपनी उन चीज़ों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं अपने ऊपर और अपने घर परिवार के लिए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरे जो घर के डेली के जो घर के काम होते हैं वो तो होने ही हैं, चाहे कैसा भी फेस्टिवल हो, बड़ा छोटा कोई पूजा हो, तो वो काम तो रुकते नहीं हैं। तो बस अभी मैं भी आज जो है अपने थोड़ा सा बाहर की भी सफाई कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आज है तुलसी विवाह। जी हाँ, और आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और ऊपर का काम मैं ख़त्म करके फिर मैं नहा कर नीचे आ गई और घर के जो मतलब किचन का काम था उसको भी देखना रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी अभी। और नॉर्मल ही खाना बनेगा, चावल मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज एकादशी है। तो अगर अनाया रोटी नहीं खाएगी तो मैं उसके लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे को भूखा नहीं रख सकते हैं, तो वो मेरी मजबूरी है। बाकी हम लोग नहीं खाएंगे। और तो नीचे खाना बनाने के बाद लंच वगैरह सब मैंने बना के रख दिया। उसके बाद मैं ऊपर आई तो मैंने ऊपर बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे धुलाई भी कर देनी चाहिए एक बार, तो बस मैं पाइप लगाया और धुलाई कर दी पूरे पोर्च की आगे, क्योंकि मुझे यहीं पे तुलसी पूजा करनी है अपनी। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी मैं आके जस्ट बैठी हूँ और मैं अभी रंगोली बना रही थी। अभी जस्ट आके बैठी हूँ, थोड़ा सा थक गई थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो मैंने अनाया को सुलाया, उसके बाद मैंने अपना काम किया जो मुझे करना था, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोचा था कर लूँगी बट नहीं कर पाई थी जल्दी। तो अभी ये सारी चीज़ें करने में 4 बज गए हैं और मैंने रंगोली अपनी बना ली है। मैं दिखाती हूँ, मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है, बहुत प्यारी सी। यहाँ पे मैंने कुछ लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। ये मैंने रंगोली बनाई है और ये मैंने अपनी माता रानी का चौखट सजाया है। यहीं पे माता रानी का मंडप बनेगा और शाम में जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो और भी सुंदर लगेगा। तो अभी थोड़ी सी डेकोरेशन करना बाकी है और पीछे आप देख सकते हैं मेरी सारी डेकोरेशन जो भी दिवाली में थी वो बिल्कुल की बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि मैं नहीं हटाती हूँ। जब तुलसी विवाह में कर लेती हूँ तभी सारी चीज़ें हटाती हूँ, तोरण वगैरह जो मैं दिवाली पे लगा कर रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं तभी हटाऊँगी जब तुलसी विवाह आज मेरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा उसके बाद। और मैंने ना यहाँ पे पहले से फ्लाइट्स लगाई थी, फिर मैंने थोड़े फ्लावर्स वगैरह ऐड कर दिए जिससे ना इसका लुक और भी बढ़ गया था। गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने सारी अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। मैं दिखाती हूँ कि भाई सारी पूजा की तैयारी हो गई है। अब मैं करूँगी अपनी पूजा। और अनाया को भी मैंने रेडी कर दिया है, वो भी मेरे से पहली पूजा में बैठ गई है। मेरा बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है, ये सारी चीज़ें देखता है। देखिए कितने आराम से बैठ के देख रही है। हालांकि बात ये है कि बाद में उसने बहुत परेशान किया था पूजा करते टाइम, तो उसके पापा ने संभाल लिया था। वो ऑफिस से फ्री हो गए थे तो उन्होंने देख लिया था थोड़ी देर। और तो मैंने भी यहाँ पे अपनी तुलसी मैया को बहुत अच्छी तरीके से पूरा उनका श्रृंगार कर दिया है। सारे उनको जो भी वस्त्र पहनाने थे सब जो मैं लेकर आई थी उनके लिए। और मेरे लड्डू गोपाल जिनको मैं शालिग्राम जी का रूप मानकर मैं उन्हीं के साथ तुलसी मैया का विवाह कराऊंगी, तो वो भी बैठ चुके हैं। इनके भी मैंने वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं नहला धुला कर। और अब मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। जैसे कलश रखना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने की जितना मुझे पता है।
और एक विवाह में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद अभी हम बांधेंगे माता रानी का कोछा। तो माँ बैठ के यहाँ पे पीले कपड़े में, मतलब पीली चुनरी लाई थी मैं कोछे के लिए, तो उसमें कोछा बांधेंगी तुलसी मैया का। और उसके बाद हम लोग भगवान जी की जयमाला कराएंगे, शालिग्राम जी की, और तुलसी मैया की जयमाला होगी, सिंदूरदान होगा, सारी चीज़ें जो भी होती हैं जिस तरीके से शादी में सब करेंगे। और विवाह संपन्न कराने के बाद हम लोगों ने कथा सुनी। तो अनाया के पापा ने फ़ोन में ही अपनी कथा लगा दी थी। हमने माँ ने सभी ने बैठ के वहाँ पे कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा। जय जय जय। यह मेरा अंतिम उत्तर है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी वृंदा तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान। और कथा समाप्त होने के बाद फिर हम लोगों ने सबसे आखिरी में आरती की, और आरती के साथ ही इस विवाह को संपन्न किया गया। विवाह संपन्न हो गया है। बधाई गाओ सब लोग। और उसके बाद अब बारी है दीपक लगाने की, जो कि मेरा फेवरेट है। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है दीपक की जो रोशनी होती है, जो पॉजिटिविटी से आती है उसकी। तो मतलब वो एनर्जी जो हम फील करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों से, इन रिचुअल से, वो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो बस मैंने भी अपने घर में चारों तरफ दीपक लगाए, रोशनी की, और ऐसा लग रहा था एक बार फिर से दिवाली आ गई है हमारे घर में। पूरा घर जो है वो बिल्कुल जगमगा गया था, और अंदर से बाहर तक मैंने सब जगह दीपक लगाए, अपने घर को फिर से रोशन कर दिया। बहुत सुंदर लग रहा था। और बस माता रानी की यही कृपा ऐसे ही हमारे घर परिवार पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। हेलो दोस्तों, तो मेरी जो तुलसी मैया का विवाह है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा करके। और देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है सज के।
ना कितना सुंदर निखर के आया है, उनका रूप नज़र ना लगे मेरी तुलसी मैया को। बस माता रानी से यही आशीर्वाद चाहिए कि इसी तरह हमारे घर में हमेशा लहराती रहें, अपना आशीर्वाद अपना प्यार हमारे घर में ऐसे ही बना कर रखें। और तो आई होप आप लोगों ने अपनी तुलसी मैया का विवाह जो है बहुत अच्छे से संपन्न कराया होगा, जो लोग भी करते हैं। और तो इसी के साथ मैं अपना ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ तुलसी विवाह का। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पे बना के रखें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स करें। तो thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.